मैंने बोला कि अगर बार चुनाव होगा आपको गट्टा पकड़ करके उतार देगी यहाँ की जनता। तो इसमें क्या ऐसा लग गया आपको? क्या जनता नहीं उतारेगी। आपने कहा हेमंत सोरेन जी गट्टा पकड़ के आपको कुर्सी से उतार देंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उतार देंगे। जनता उतारने के लिए फिर जनता नहीं, आपने कहा, भानु प्रताप शाही ने कहा कि हम आपका गट्टा पकड़ के उतार देंगे। जनता नहीं कहा, जनता तो वोट से उतारती है। आदिवासी मूलवासी में काफी निराशा है, आक्रोश है। 5 रिजर्व सीट हारे हैं आप, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं निराशा रहता तो आप 5 सीट जीतते ना रिजर्व। वही बात बताइए मुझे, कौन से पॉलिसी के तहत आप यहाँ नियोजन कर रहे हैं? 2 ही लोगों का कर रहे हैं। आप एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का गवर्नर के पास क्यों नहीं जाते हैं? जाना चाहिए, बोलना चाहिए। सर जो विधेयक आया है उसमें मुहर लगा दीजिए, ये झारखंड के हित में है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही हैं। सर एक चीज़ बताइए मुझे, आपके बारे में बड़ी जोर चर्चा है कि भानु प्रताप शाही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पता नहीं कौन ऐसा बात बोल रहा है। मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है पार्टी का जितना काम मैंने किया है उससे पार्टी को फायदा ही हुआ है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो। आपने मतलब ऐसा क्यों कहा कि मैं तो बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे बोलना नहीं है, पकड़ कर आप उतार लेंगे, ऐसा क्यों कहा? भाई आप देखिए, झारखंड के लोगों में, आदिवासी मूलवासी में काफ़ी निराशा है, आक्रोश है। 5 रिजर्व सीट हारे हैं आप, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं निराशा रहता तो आप 5 सीट जीतते ना रिजर्व। वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप देखिए, नगर निकाय के अधिकारी का बहाली हुआ, 28 पदाधिकारी की बहाली हुई, इसमें 17 बाहर के लोग आ गए। पूरे देश के लिए दरवाज़ा हेमंत सोरेन जी ने खोलने का काम। जबकि विषय ये था, ये बोल करके आए थे कि मैं आऊँगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी को नौकरी दी जाएगी, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को हम यहाँ बहाल करेंगे। कहाँ चला गया इनका यह संकल्प? कहाँ चला गया है? कह रहे हैं कि 1932 आधारित जो खतियान है वो तो विधेयक लाए भी, और 2 बार जो है राज्यपाल, इससे पहले जब रमेश बैस थे उस समय भी वहाँ भेजा गया, उसको उन्होंने लौटा दिया। वर्तमान जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनके पास है अभी। तो मतलब वो तो कोशिश कर ही रहे थे, आप ही लोगों ने अरंगा लगाया। अब पता नहीं कैसे कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री का कोशिश क्या होता है? आप बताइए मुझे, कौन से पॉलिसी के तहत आप यहाँ नियोजन कर रहे हैं? 2 ही लोगों का कर रहे हैं। आप एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का गवर्नर के पास क्यों नहीं जाते हैं? जाना चाहिए, बोलना चाहिए। सर जो विधेयक आया है उसमें मुहर लगा दीजिए, ये झारखंड के हित में है। ये हम क्यों नहीं करते हैं? आप तो छोटी छोटी चीजों को लेकर राज्यपाल के पास चले जाते हैं। आप इसको लेकर जाना चाहिए ना। प्रो गवर्नमेंट कभी कभी हो, प्रो गवर्नमेंट नहीं है, हम सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं ये नहीं चलेगा कि दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं वही बात। अब आप बताइए, ये सारा विषय हाउस में आया। हाउस में सर्वसम्मति से हम लोगों ने भेजने का काम किया। अब वो संवैधानिक तरीका से उचित है या अनुचित है, ये देखने वाले गवर्नर हैं, हम और आप देखने वाले नहीं हैं। तो ये जो गवर्नर की चीजें हैं उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो रमेश बैस ने जो उस पे की आपत्ति जताई थी, वो तो कुछ एकदम नॉमिनल आपत्ति थी ना, उसको लेके तो उस तरह की आपत्ति नहीं थी कि विधेयक लौटा दिया जाए। कोर्ट और गवर्नर, ये 2 लोगों पर सवाल नियम से नहीं उठना चाहिए। ये संवैधानिक पद है। ये क्यों कहे कि हेमंत सोरेन का गट्टा पकड़ के उतार देंगे कुर्सी से? भाई इसमें कहाँ आपको आपत्ति है बताइए? मैं विपक्ष में हूँ, हेमंत सोरेन जी सत्ता पक्ष में है। युवा में, महिला में, बच्चों तक में आक्रोश है। मैंने बोला कि अगर बार चुनाव होगा आपको गट्टा पकड़ करके उतार देगी यहाँ की जनता। तो इसमें क्या ऐसा लग गया आपको? क्या जनता नहीं उतारेगी। आपने कहा हेमंत सोरेन जी गट्टा पकड़ के आपको कुर्सी से उतार देंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उतार देंगे। जनता उतारने के लिए फिर जनता नहीं, आपने कहा, भानु प्रताप शाही ने कहा कि हम आपका गट्टा पकड़ के उतार देंगे। जनता नहीं कहा, जनता तो वोट से उतारती है। बार बार देखिए उस चीज को। नहीं, बार बार नहीं, मेरे पास है वीडियो, बोलेगा चला देंगे वीडियो आपके सामने। आप बार बार देखिए उस चीज को। मैंने कई बार कहा कि जनता उनको उतार देगी। फिर जनता नहीं, आपने कहा, भानु प्रताप शाही ने कहा कि हम गट्टा पकड़ के हेमंत सोरेन जी आपको उतार देंगे। नहीं, आप फिर उसको देखिए। मैं उतार दूंगा ऐसा मैंने नहीं बोला है। ठीक है, हमने कहा कि जनता पकड़ करके उतार देगी। और वास्तव में सच बात मैं आपको भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए राजनीति में। सर आप तो इतने पुराने जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा बताइए, जब हेमंत सोरेन जी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि भाजपा के लोगों को लाठी से पीट करके झारखंड से भगा देंगे, तो आप उनसे नहीं पूछे कभी? वो भी गलत है। नहीं, कभी पूछा नहीं मैंने। कभी वो भी गलत है। आपको नहीं देखा? नहीं, मैं पूछता, जब भी वो विपक्ष में भी थे, सत्ता पक्ष में भी रहते, मैं सवाल पूछता हूँ। मैं पूछे हुए रहते तो आज मुझे आपसे बोलना नहीं पड़ता। उन्होंने सरकारी मंच से कहा, वो भी नहीं कि पार्टी के फोरम से बोला। मैं तो जो भी बोला पार्टी के फोरम से बोला।
उन्होंने सरकारी मंच से बोला कि आने वाला समय में झारखंड के भाजपा के लोगों को लाठी डंडा से पीट करके भगा देंगे। ये बाहरी पार्टी है। बताइए, झारखंड बनाया हम लोगों ने, बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, हम बाहरी पार्टी हो गए। हमारे आज 9 सांसद हैं, कल 12 सांसद थे, हम बाहरी पार्टी हो गए। हमारे 30 विधायक हैं, हमारी 4 बार सरकार बनी है, हम बाहरी पार्टी हो गए। और ये भीतरी पार्टी है तो बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो झारखंड के युवा समझ रहा है अबर बार इस सरकार को जाना तय है और झारखंड के युवा इनको अबर बार गट्टा पकड़ करके हटाएगा। देखिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लीजिए। आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूँ और हनुमान जी का गदा लेके जो है इस बार आपको खदेड़ दिया जाएगा। गदा जो है बजरंग बली के पास होता है। हनुमान जी बजरंग बली, अब इसमें भी आप लोग अलग कीजिएगा क्या? अयोध्या हार गए सर, बद्रीनाथ हार गए, अब तो रहम कीजिए। आप मेरी बात को पूरा होने तो दीजिए। हाँ, गदा जो है बजरंग बली के पास होता है, अली के पास नहीं होता है। अच्छा, और बजरंग बली के हाथ में जब गद्दा हो तो इरफान अंसारी को अबर बार ऐसा लगेगा कि वो जाम तड़ा से अबर बार पानी पीने के लायक भी नहीं रहेंगे। उनका जमानत जब्त होना तय है। बहुत शुक्रिया सर।